नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 30 जुलाई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 14 तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 31 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, यह था आज का पंचांग। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल है। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग भी बन रहा है, तो आप जो उद्देश्य लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं वह आपका सफल होगा। मंगल की विशेष कृपा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आज किसी व्यक्ति से वायदे नहीं करें, नहीं तो आपके वायदे झूठे हो सकते हैं। लेकिन जो काम व्यक्तिगत रूप से करना है उस कार्य को अवश्य ही कर डालें, वह कार्य संपन्न हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा। गुस्से पर भी थोड़ा सा संयम रखें। पारिवारिक विवाद उभर सकता है, लेकिन परिजनों से जितना आप शांतिपूर्ण व्यवहार रखेंगे उतने ही अच्छे फलों की भी प्राप्ति होगी। रुके धन की भी आज प्राप्ति हो जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। सफलताओं भरा दिन है और व्यक्तिगत कार्य के संपन्न करने का तो बहुत ही अच्छा दिन है। आज आप कोई नई जिम्मेवारी हाथ में ना लें, अपने कार्य संपन्न कर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। सोच विचार कर निर्णय करना होगा, तब जाकर कार्य का शुभारंभ करें। आज यदि कोई कार्य आकस्मिक रूप से आप करते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। प्रायोजित पहले से जो कार्य हैं उन्हीं कार्यों को कर डालें, वही आज सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों आज किसी प्रकार की दुविधा में उस समय आ सकते हैं जब आपको 2 में से एक का चयन करना होगा। वहाँ परिजन आपके मददगार साबित होंगे और उनके माध्यम से ही सफलताएं प्राप्त होंगी। हालांकि आज आपका दिन परिजनों से बात करने का नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इस समस्या में उनसे अपनी समस्या शेयर जरूर करें, आपको समाधान मिल जाएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। आज आप अपने काम भी करेंगे, मित्रों के भी काम करेंगे और आज दिन भर व्यस्त बने रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज धन की थोड़ी सी कमी रहेगी, पर आपके कार्य तो संपन्न हो ही जाएंगे। जो काम जैसे चाहते हैं वैसे संपन्न कर डालेंगे। मात्र उत्साह की थोड़ी सी कमी है, उस उत्साह को बनाए रखें। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा शांत दिन है और सफलताओं भरा दिन भी है, लेकिन शांति के साथ धैर्य को धारण करना होगा। जो काम आप कर रहे हैं वही कार्य हाथ में रखें, कार्य परिवर्तित ना करें। वो जितना शांति के साथ काम करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपका बना हुआ काम 1-2 दिन तक टल जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला है। विशेष रूप से जब आप किसी कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं तो उस समय में आपको अपने अधीनस्थ लोगों की मदद की आवश्यकता होगी, अपने छोटे भाइयों की आवश्यकता होगी और उनके माध्यम से काम संपन्न होगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। आकस्मिक रूप से व्यापार व्यवसाय या नौकरी के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा आपकी सफल होगी। ना चाहते हुए भी आप यात्रा कर रहे हैं और यह यात्रा सफल हो रही है। धन की स्थिति भी आज अच्छी है। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन का जो सोच चल रहा है यह भी आज ठीक है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार के संकेत हैं। छोटी सी एक यात्रा होगी, यह सफल रहेगी और जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे थे आज से वह भी आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, कई बार आपने कई परेशानियां घर में देखी होंगी।
कई लोग नज़र का दोष बोलते हैं और कई लोग ऐसा दोष भी बोलते हैं कि ये कहीं पूर्व जन्म का तो दोष है और हम किसी कार्य को करते हैं और हम असफल होते रहते हैं। संतान का भाग्योदय ही नहीं होता है और विवाह भी नहीं हो पाते हैं। ऐसी परेशानी घरों में बहुत सारी होती हैं। इन परेशानियों से दूर जाने के लिए, परेशानियों की निवृत्ति के लिए काले घोड़े के सीधे पैर अर्थात काले घोड़े के अगले सीधे पैर की आप नाल ले आएँ। उस नाल को आप घर के मुख्य द्वार पर ए शेप में ठोक दें। ऐसा करने से आपके घर में तनाव भी नहीं होगा, भाग्योदय भी होगा और घर में नज़र भी नहीं रहेगी। यह कार्य शनिवार, गुरुवार और मंगलवार के दिन किया जा सकता है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि घर के किस भाग में वास्तु दोष सबसे अधिक होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को वास्तु दोष के बारे में बता रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि घर के किस हिस्से में सबसे अधिक वास्तु दोष होता है। गेह माने घर और गेही माने घर में निवास करने वाला। जो दोष शरीर में आप देख पाते हैं वही घर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो शरीर पर ही उत्पन्न दोषों को घर के दोषों के तादृश रखकर आप स्वयं जान सकते हैं कि घर में वास्तु दोष कहां सबसे अधिक गड़बड़ हो सकता है। हरे तू दक्षिणे भागे सोमनाथम चलायुः पश्चिमे प्रष्टिनानि चं चैलोजिन कुशोत्तर। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़ा दोष होता है। दक्षिण की तरफ जल का प्रवाह हो जाए, फिर उस घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाए तो भिखारी बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और कदाचित किसी प्रकार से वो लक्ष्मी को संतुष्ट कर भी ले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में खिन्नात मनवा और तू दास चित्ता अभ्रमयेति निर्वाण परमा पुनीता। पुनीत चीजों को प्राप्त करने के लिए भ्रमण तो करेगा, लेकिन हातात हा संकुलमातलोयम व्रथाश्रमम तो व्रतयोपि भागा। हे माता, हे पिता, मैं व्रथा जन्म लिया और मेरे सारे प्रयास इस अभागे के बिल्कुल असफल क्यों होते? वास्तु दोष के कारण। सबसे बड़ा दोष दक्षिण में जल का प्रवाह और पश्चिम में ऊंचाई दे दो। पश्चिम में ऊंचाई दे दो, फिर उस घर में घर तो बना रहेगा लेकिन रहेंगे उसमें किराएदार या कौवे, निवास करने की नौबत नहीं आएगी। और उत्तर में बाथरूम बना दो, उत्तर में कूड़ा घर बना दो और पूजा घर को गलती से रसोई की दीवार और बाथरूम की दीवार कॉमन हो जाए तो जानते हो क्या होता है? स्वयं ब्रह्मा आ जाए, स्वयं विश्वकर्मा आ जाए तो भी उस घर के लोगों को न भोजन पचेगा, न भोजन रुचिकर लगेगा, न भोजन से अन्न
जो पचता है, पचने के बाद जो रक्त में परिवर्तित और परिशोधित करता है, वो प्रक्रिया अवरुद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगी और सब की शरीर रोगण अवस्था को या चिंतित क्लीन खिन्न। चौथा जो सबसे इन तीनों की ऊर्जाओं को लेकर चलता है कि किसी भी घर में हो, चाहे किसी कमरे में निवासी ही क्यों न हो, चाहे झोपड़ी में ही क्यों न हो, कि मूर्धन्य ऊर्धा और परमं प्रकाशात, ऊर्ध्व की ऊर्जा को, आकाशमंडल में स्थित दो प्राणों को आपको अपने घर में और देह में आकर्षण करने के निमित्त ब्रह्म स्थान पर ही पूजा का केंद्र बिंदु या ध्यान का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, जिससे घर में 49 और 10 दिशाओं और 49 हवाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों में सकारात्मक परिणाम ही आप तक और आपके घर तक पहुँचे। बाकी बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला, बाहरी भागती रहे नकारात्मक ऊर्जाएं, ये वास्तु का सबसे बड़ा प्रमाण, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं ऋचा बर्मन बोल रही हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। मेरी बहन शिखा थी, जन्म तिथि है 18/2/1990 और प्लेस है बाढ़, पटना। का विवाह कब होगा और कहाँ होगा? पति का नाम रासे है, शिखा बेट्स आर, 9 तारीख 27/2/1954 सितंबर आने दो, यहाँ विवाह फाइनल होने का क्रमांक देखा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं सती सिंह अलीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम महावीर है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1986 है। वो इंजीनियरिंग कर रहा है। मेरे बेटे को नौकरी कब तक मिलेगी और उसको सफलता कब तक मिलेगी? कन्या सिंह मघा, बधाई हो आपको। बेटा आपका विदेशी संस्थान में 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करता है, इसलिए इन्हें कहो अपना दरी चद्दर लपेट लें डिग्री प्राप्त करने के बाद और विदेशी संस्थान या विदेश जाने के निमित्त। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा हिमाचल उन्नीस बोल रही हूँ। मैंने अपनी सिस्टर के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1977, 12:05 हमीरपुर हिमाचल। गुरुजी मैंने जाना था कि उनकी शादी कब होगी और कोई उपाय है तो कृपया बताइए। धन्यवाद। धन कुंभ पूर्व भाद्रपद का स्वामी मंगल, बहुत विलम्ब हो गया इनके विवाह में, और वीनस सैटर्न कर्क पर है, ऐसे विवाह नहीं हो पाएगा अब इनका। इनको कहो कोई जहाँ पर ये हैंडपंप बिगड़ा देखें और पानी की आवश्यकता हो, उस हैंडपंप को ही मरम्मत करा दे। 72 दिन नहीं बीत पाएगा, 9 दिन नहीं बीत पाएगा, दूल्हा बनने की नौबत प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम विभोर गुप्ता है। मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 30/1981 है और जन्म समय 1:35:30 है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी लगती है और बार बार छूट जाती है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरी नौकरी में स्थिरता बनी रहे और मैं आगे तरक्की कर सकूँ, या फिर मैं व्यापार करूँ? और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी शादी के बाद मेरा भविष्य कैसा रहेगा? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें, मेरा मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। 17 नौकरी ब्रह्मा ने आपको लिखी हुई है, और अगर आपकी बार बार नौकरी छूटेगी नहीं तो ये संख्या कहाँ से पूर्ण होगी? ब्रह्मलेख बदल दोगे क्या? और नौकरी के साथ शादी भी। आप अब तक ताश के पत्तों की तरह 10-11 लड़कियां देख चुके हो। चाहे जितना भागो, जो लिखी है वही प्राप्त होगी विभोर जी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं हेमंत कुमार आरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र है 40 वर्ष। मुझे गवर्नमेंट नौकरी होगी या नहीं होगी, तो कब तक होगी, किस क्षेत्र में होगी, कृपया बताएं। नहीं हेमंत, दशम भाव को देखे बगैर, सूर्य की पोजीशन देखे बगैर, सूर्य की डिग्री देखे बगैर आपका कुंडली हमारे पास नहीं है।
आपने डेट ऑफ बर्थ भी बता देते तो भी हम सन जोन से आकृष्ट कर लेते ऊर्जा की ब्लेंडिंग को। आपका प्रश्न अग्रहणीय होने से अस्वीकार किया जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम विनय डिगर से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म 31 जनवरी 1985 शाम को 6 बजे का है। मेरा प्रश्न मेरे करियर के लिए विदेश जाने के लिए कब है तथा मेरे जीवन में सुख शांति के क्या संकेत है। कर्क वृष रोहिणी देरी जी कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड राहु, मून एंड राहु, आजीवन ग्रहण की स्थिति होती है। और आजीवन ग्रहण में शाम को चंद्रमा कभी भी दिखाई पड़े, उसको दीपक या जल देने पर तब हर क्षेत्र में जहां आप अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त होता है। जी बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अर्चना चुप श्री गंगानगर से बोल रही हूँ। मैं मेरी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम रचना है। उसकी जन्म तिथि 5 अप्रैल 1973 है और उसका जन्म स्थान श्री गंगानगर है। तो उसका जन्म समय दोपहर 12 बजे है और उसकी नौकरी कब तक लगेगी। धन्यवाद। मिथुन मकर श्रवण, बहुत बधाई भाई, आपकी बहुत भाग्यशाली बहन है आपकी। और 12 बजे दिन का जन्म जानते हो, मध्य दिवस यति सीतन धामा। 6 नौकरियों में 3 प्राइवेट और 3 गवर्नमेंट, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं नलिन चंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ लखनऊ से। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 1987 और समय है दोपहर 1 बजे लखनऊ में। उसकी जो है नौकरी में तरक्की कब तक होगी और उसकी शादी का कब तक योग है। लड़की जो है वो जॉब में होगी या नहीं, इतना प्रश्न जानना है मुझे। धनु मकर धनिष्ठा, नीतीश के पिताश्री, कहाँ पूछ रहे हो? लड़की भी देख लिया आपने, सेलेक्ट भी कर लिया, फाइनल भी कर लिया, लड़की जॉब में भी आ गई। यानी 2 आपके पास, एक बिना जॉब वाली, एक जॉब वाली, 2 कुंडलियाँ आपके पास हैं। जॉब वाली पर आपका ध्यान केंद्रित है, बिना जॉब वाली पर लोगों का प्रभाव है कि इसके विवाह को किया जाए। यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन देख लें 10वीं से 7वीं जुपिटर, अपने बेटे के जूते चप्पल उलट के देख लेना, दाहिने बाएं घिसें, फ्लैट ना घिसें। अगर दाहिने बाएं घिस रहे हैं तब समझ लेना कि आपको जॉब वाली ही बहू और आ नाम की बहू प्राप्त। और अब समय है आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र से। मैं अपनी बहन के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि शादी में बहुत देरी हो रही है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1985, टाइम है 3:10 AM और जन्म स्थान नासिक। तो उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई है, काफी लेट हो रही है। कोई भी रिश्ता आता है तो बात बन नहीं पाती है। क्या कुछ उपाय बताएं, तो ये बताएं कहाँ से होगी, कब तक होगी। मिथुन धन पूर्वाषाढ़ा, ओ कत विधि सृजी है ओ नारी जग माही, अपराधीन सपने सुख नाही। सप्तमेश जब अष्टम हो जाए, कन्या कहो चाहे दुल्हा कहो, फिर ब्रह्मा भी प्रयास करे उसके विवाह को सफल बनाने में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन घबराना मत, ये पुत्री है, बहन है, और मेष का राहु इसके इन दोषों का समन कर दे रहा है एकादश पर। यानी आप हाथी, इंटरनेट से ही हाथी समुद्र में हो और सूंड से पानी खींचकर दूसरे हाथियों के ऊपर फेंक रहा हो, ये चित्र खींच लो। और जहाँ बहन हो, सो रही हो, नहीं आइडेंटिटी कार्ड की तरह इसका एक छोटा चित्र बना के उसको दे दो। 72वें दिन दोस्त शादी फाइनल हो जाएगी, बाकी आप अपना देख लेना। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।